हेलो एवरीवन। दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन आजकल आता है कि सर नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करनी है, बट आप हमें ऐसे बताइए कि हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर सके, जीरो से शुरू कर सके, ट्रेस से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलें। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हम यूज करते हैं, बस मतलब केवल एक ही होता है कि हमें प्रिपरेशन करनी है 2023 के लिए, बट इनिशियल लेवल से हमें चलना है। इसमें क्या चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है वो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और कैसे आप इस प्रिपरेशन को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जीरो से तैयारी वाला ही कंसेप्ट या कंटेंट आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ। क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि जब हम लोग 8 सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं, मान लीजिए आज आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला या किसी ने आपको बताया कि नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब अच्छी है, आप निकाल सकते हैं, आपने अच्छे एग्जामिनेशन प्रिपेयर किया है या प्रिपरेशन आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के अगर इनिशियल ईयर्स में है तो। बट होता क्या है, 8 सब्जेक्ट हैं। आप जैसे ही देखते हैं, आप देखते हैं कि एआरडी है, फिर उसके बाद ईएसआई है, फिर उसके बाद जीए है अपने आप में इतने बड़ा, और उसके बाद ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है यार ये बहुत लंबा तामझाम है, वैकेंसीज कम होती हैं। हालांकि एक चीज है, वैकेंसीज हर जगह ही कम होती है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा किसी एग्जामिनेशन में नहीं होती है। उसके लिए आपको एक तो ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद पे कि आप इसको कर सकते हैं, और जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आधी चीजें वहीं पे हो जाती हैं और डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। देन इंपॉर्टेंट क्या है कि नोटिफिकेशन। अभी हम जीरो से तैयारी की बात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव है वो जुलाई 2023 में होगा। इससे पहले भी आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन की यही साइकिल रही है, और जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन भी चल रहा है वो जिस हिसाब से पूरा होगा तो अगला नोटिफिकेशन जुलाई तक ही आ पाएगा। पहले भी आ जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज मतलब अभी दिसंबर से आप स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आप इसको प्रिपेयर कर सकेंगे। अब उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं, उसके लिए हमने एक स्पेशल गाइडेंस सेशन ऑर्गेनाइज करवाया है। एक्स-जीएम नाबार्ड रह चुके हैं सर मिस्टर इमैनुअल म्यूरे, वो एक्स-डीजीएम भी इन्होंने सर्व किया है आरबीआई में। तो दोनों आप देख सकते हैं कि जो इतनी बड़ी बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें उन्होंने सर्व किया है। वो करियर गाइडेंस के लिए हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो कोई भी उससे करियर गाइडेंस से रिलेटेड इन दोनों सेक्टर में आप वहां पे सर से भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं या उनका मत भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा यू ऑल नो कि विंटर तो ऑलरेडी आ चुका है, एग्जाम सीजन भी चल रहा है, इतने सारे एग्जामिनेशंस है, प्रीलिम्स, मेंस। iExam is providing 60% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज स्पेसिफिकली आज के लिए। आप जो भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं आप कोर्स को ले सकते हैं, डेमो आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं जीरो से तैयारी करने की। तो जैसे जीरो है ना, जीरो की तो आप महत्व को समझते ही हैं। होता क्या है, स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर क्वांट सीरीज में इंग्लिश हो जाएगा, आप एआरडी, ईएसआई, जीए के लिए बताइए, जीए कितने महीने का और एग्रीकल्चर बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अगर आप पेपर की स्कीम को समझते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस स्कीम में समझने का क्या है, आप ये कहेंगे, समझने का ये है कि यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है। हर एक सब्जेक्ट में आपको एक तो जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ है, वो क्लियर करनी है, और स्पेसिफिकली जो ये ऊपर के सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, ये केवल क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, आपका हो जाएगा। नीचे के 3 हैं जिनके मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन फेज 2 के लिए, मेंस के लिए होगा। इन तीनों को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके बाद इन 3 को ज्यादा फोकस देना है। इतना फोकस करना है कि मेंस में क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जाए आप उसको लिख पाए। ओके, तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस कि आप कैसे इसको करेंगे। अब आप वो देख सकते हैं कि अगर आपका ये चीजें अच्छी हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जनरली हम बाकी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहता हूं कि नाबार्ड का एग्जाम एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें अगर आप जो वो होता है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये वाली थ्योरी भी यहाँ पे वर्क कर जाती है, क्योंकि आपको 8 सब्जेक्ट है। होता क्या है, अक्सर कई बार स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, बट या तो कंप्यूटर नॉलेज में मार्क्स अच्छे नहीं आते या फिर क्वांट डिसीजन मेकिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, और बहुत ज्यादा मार्क्स से नहीं, बहुत कम डिफरेंस है। इसलिए इन सारी चीजों को साथ में लेके चलना है। मेंस के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, तो कंसेप्ट्स को हमको डिस्क्रिप्टिव लेके चलना है। इंपॉर्टेंट क्या है ना, जीरो से हमें तैयारी करना शुरू करना है। तो जीरो से तैयारी करना है मतलब तैयारी के लिए समय देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
बट स्टार्टिंग में अगर आप बहुत ज्यादा समय दे देंगे ना, तो कई बार हमें लगता है यार हम बहुत टाइम इसमें दे रहे हैं, इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें आती हैं, एआरडी डिस्क्रिप्टिव, डीमोटिवेशन लेवल भी उतना ही वहां पे इंक्रीज होता है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत इनिशियल स्टेप में अब बहुत छोटे छोटे कदम लेके चलेंगे, क्योंकि लंबी रेस है, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। कैसे करना है, चाहे आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर फुल टाइम एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने सेपरेट टाइमिंग्स नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन के लिए देना है। सेपरेट का मतलब है कि आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल में से, चाहे आपका बिजी शेड्यूल है चाहे आपका बिजी शेड्यूल नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 2 आवर सेपरेट करने हैं इनिशियली, और चीजों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है ना। इंटरेस्ट के साथ जो चीजें आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगी। ऐसी चीजें मत उठाइएगा, ऐसे टीचर्स को मत फॉलो कीजिएगा जहां पे आपको चीजें बहुत लेंदी लगे, बहुत डिफिकल्ट लगे, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पास, मतलब हमने बचपन से लेकर 12th तक ये देखा है कि सब्जेक्ट वही होता है, टीचर डिफरेंट होते हैं, एक टीचर बहुत आसान बनाता है, एक टीचर बहुत डिफिकल्ट बना देता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज आपको इनिशियली फिक्स करनी है। चीजें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके लिए वो कैसे इजी हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर करना मकसद नहीं है। अब आपको करना क्या है, रोज 2 घंटे देना है, कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। किसी भी एक सब्जेक्ट में एआरडी एसआई जीए को 2 आवर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास सिर्फ 2 घंटे ही है दिन में, तो 1 घंटा आप यहाँ दे सकते हैं, और 1 आवर आप यहाँ पे अपने जो क्वालिफाइंग पार्ट है उसके लिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डे में एक डे आप एआरडी एसआई जीए करेंगे और एक डे में आप ये करेंगे। इसके साथ में आपको बोलूं कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर करंट अफेयर्स पढ़िए, चाहे आप डेली बीपीडीएफ हमारा पढ़ते हैं वो भी सफिशिएंट है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी सफिशिएंट है। ये चीजें आपको लेके चलनी है इसके आगे। अब ये चीज भी हो गया, टाइम भी फिक्स हो गया। अब शुरू कैसे करेंगे, एआरडी में एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, सिलेबस पे जाइए। कहीं नहीं जाना है, किसी बुक पे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले सिलेबस पे आना है। सिलेबस पे देखिए क्या लिखा है, एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग एंड इट्स ब्रांचेस, तो यही टॉपिक पढ़ना है। अगर एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है किसी बुक में या फिर कहीं पे भी, आपको उसमें केवल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उसकी क्या मीनिंग है, उसकी कितनी ब्रांचेस है, इतना ही पढ़ना है। उसके अलावा अगर बहुत डिटेल्स दी हैं तो छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चीजें फिर इंक्रीज होती चलती हैं। और इंक्रीज होती चलती क्यों है, और मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि लिमिट करने के लिए, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है उसमें हर एक टॉपिक पे एक एक सब्जेक्ट रहा है। मतलब हमने सॉइल एंड वाटर पे अपने ग्रेजुएशन टाइम पे 2 से 3 कोर्सेज पढ़े हुए हैं 6 मंथ्स के। तो आप देख सकते हो कि किसी भी चीज में एंड नहीं होगा कोई छोटे से, मतलब ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मेजर सॉइल टाइप्स। तो आप समझ सकते हैं ना कि आपको कितना इसके एग्जामिनेशन में के लिए पढ़ना है, उतना ही कवरेज कीजिएगा और उससे चीजें डिफिकल्ट नहीं बनेंगी। होता क्या है, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट जब पढ़ना शुरू करते हैं उसके बाद उनको लगता है कि चीज बहुत डिफिकल्ट है। अब होता क्या है, कई बार हम गलत रिसोर्स से उठा लेते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के नोट्स उठा के इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो वाकई में ये डिफिकल्ट हो जाएगा, इवन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी। सिमिलरली ईएसआई के लिए करना है, ईएसआई इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप इसमें कुछ भी चीजें देखेंगे ना, कई सारे टॉपिक तो ऐसे हैं इसमें, जैसे इन्फ्लेशन है। अगर आजकल आप न्यूज़पेपर न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखते हो तो इन्फ्लेशन तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल फीचर्स क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है ना, इन्फ्लेशन जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन एंड देयर इंपैक्ट। आज से अच्छा कौन सा टाइम मिलेगा इसको पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें वो हैं जो हमारी जनरल अवेयरनेस या फिर न्यूज़पेपर नॉर्मल चीजों से कवर होती हैं। तो ये चीज आपको ऐसे कवर करनी है, टॉपिक 1 बाय 1 लेके चलना है। और अगर आप एक एक टॉपिक लेके चलते हैं ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगर आप रोज एक दिन में एक टॉपिक भी फिक्स करते हैं, एक एआरडी का, एक ईएसआई का, आपने आज फिक्स किया कि मैं आज एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग एंड ब्रांचेस पढ़ूंगा, आप इनको हर एक डे के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, आपको केवल फरवरी मार्च में ही आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हैं। होता क्या है, एग्जाम के पहले दिन या फिर नोटिफिकेशन के कुछ दिन पहले, नोटिफिकेशन के बाद, एग्जाम से पहले हमको जो 50 डेज मिलते हैं, हम सोचते हैं हम उसमें कर लेंगे, तो उसमें फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि प्रेशर हम खुद से क्रिएट करते हैं। तो वो चीज ना हो, पहले से ही आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आप दिसंबर में है और एग्जामिनेशन यहाँ पे होना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 6 मंथ और आप इन दोनों को मिला के 7 मंथ भी समझ सकते हो। 7 to 8 to 9 मंथ्स आपके एग्जामिनेशन में अभी हैं। तो अगर आप रोज एक छोटा छोटा टॉपिक लेकर भी बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना है। इसके अलावा हमने एक स्टडी शेड्यूल दिया, स्टडी प्लान दिया हुआ है, डे वाइज, वीक वाइज, 25 वीक्स का हमने ये दिया है। सारे टॉपिक्स इसमें मेंशन किए हमने, जैसे मैंने आपको बताया कैसे आपको कवर करना है।
अब इसका मतलब या मकसद क्या होता है, बेसिकली हम आप सभी को पता है हम कई सारे स्टडी प्लान टाइम टेबल बनाते हैं बट हम फॉलो करना भूल जाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। बट हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है मोटे तौर पे कि ये सारी चीजें हैं जो कि हमको इस पर्टिकुलर टाइम में फिनिश करनी है, तो वही स्टडी प्लान का मकसद मेनली होता है। तो ऐसे आपको लेके चलना है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है फिर कि सर इसमें तो कंपटीशन भी है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, कंपटीशन इसमें इंक्रीज नहीं हुआ है, कंपटीशन इसमें डिक्रीज हुआ है। 2021 में 71,589 बच्चों ने अप्लाई किया था, 2022 में 60,000 बच्चों ने ही अप्लाई किया, 11,000 बच्चों ने अप्लाई नहीं किया। मतलब डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, और इंक्रीज तो हुआ ही नहीं। उसका रीजन वही है कि हम पहले से प्रिपेयर नहीं करते, लास्ट में फिर डर लग जाती है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, 71,000 ने अप्लाई किया था 2021 में, अराउंड 40,000 बच्चे पेपर देने गए प्रीलिम्स का। इस बार 60,000 ने अप्लाई किया, 35,000 पेपर देने गए, बस 25,000 ने तो पेपर ही नहीं दिया। ऐसा थोड़ी कि सबको कुछ ना कुछ अर्जेंसी हो गई होगी, क्योंकि फिर लगता है कि फॉर्म तो हम फिल कर देते हैं सारे, क्योंकि अगर हम एलिजिबल होते हैं तो। बट हमें लगता है कि अब हमने पढ़ा तो है नहीं, तो फिर एग्जाम सेंटर में जाके हम क्या ही करेंगे, फिर हम नहीं जाते हैं। और बहुत सारा था, कई सारे स्टूडेंट फिर होता है कि चलो इस बार हम देखने चले जाते हैं, अगली बार प्रिपेयर करेंगे, और एग्जाम देके आने के बाद फिर भूल जाते हैं कि हम इस एम के साथ गए थे। तो आपका जो भी एम रहा है, जैसी भी आपकी प्रिपरेशन रही है, आप वो सोच के अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपटीशन अभी ऐसा कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है अगर आप बाकी कंपेयर करेंगे तो। एफसीआई मैनेजर का कल मैंने वीडियो बनाया था, तो आप उसमें देख सकते हैं एक वैकेंसी के लिए 6,000 8,000 बच्चे हैं। यहाँ पे इतना कंपटीशन अभी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। तो हमेशा प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपको बता दिया, इनिशियल आपको लेना है स्टेप, बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। और हमेशा ये नहीं होगा कि आप अपनी सुविधा में रह के ही एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ी असुविधा भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप कभी घूमने जाते हैं, कहीं पे भी ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा बेस्ट व्यू मिलता है ना, वो जब हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं बाकी से, तभी हमें हमेशा वो एक्स्ट्रा व्यू मिलता है। इंस्टाग्राम में आप सभी देखते हैं ना, अच्छे अच्छे व्यू हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत भी चाहिए होती है। आप कभी ट्रैकिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि होता है 0 पॉइंट तक तो मैक्सिमम लोग या फिर जितने भी ट्रैकर्स होते हैं वो जाते हैं। उसके आगे जब हम जाते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट उसमें बहुत अच्छा व्यू मिलता है। और उसके आगे की चढ़ाई तो फिर पूरी बर्फ की ही होती है, और वो हर किसी को फैसिनेट करती ही है, बट उसमें मेहनत बहुत लगती है। सिमिलरली यहाँ पे है, एग्जाम डिफिकल्ट है, बट अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ चलते हैं तो आप यहाँ पे जरूर इसको कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए आज ही। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आपको लेना है, उसमें देखिए कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन पेपर था। आंसर नहीं करने आपको, जस्ट ये देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर था, आप कितना पार्ट कर सकते हैं, कितने पार्ट को आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, उसको देखिए। ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, टेस्ट फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। देन उसके बाद मॉक टेस्ट भी है जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो रेगुलरली। बट जब आप एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, तो आपको एक मोटे तौर पे समझ आएगा कि कितना आप किसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कितनी मेहनत आपको इसमें चाहिए। वो एक रिक्वायरमेंट होती ही है, उसको देखिए और आज से ही एनालाइज करके प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। इसके अलावा जो हमारा सेशन है मिस्टर इमैनुअल म्यूरे सर के साथ, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आपकी कोई भी डाउट क्वेरी होती है नाबार्ड से रिलेटेड तो आप सर से पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आप इसको जीरो से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पूरे इंस्पिरेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ चलना होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आप जीरो से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपका कुछ इनिशियल लेवल पे प्रिपरेशन हो चुकी है। जैसे भी आपकी प्रिपरेशन का लेवल है नाबार्ड ग्रेड से रिलेटेड, आप जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।